तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं यहाँ पे व्रत। तो व्रत के बारे में हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, उसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि व्रत अपना होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो व्रत होता है ना अपना, छोटी सी बात है, व्रत कुल मिला के एक गोला होता है। क्या होता है? एक गोला होता है। क्या होता है? तो एक गोला होता है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे बॉल देखोगे तो बॉल भी इसी के आकार का होता है, बिल्कुल जो गोल हो। ठीक है, अंडे के आकार का नहीं, अंडे के आकार का हो तो वो आपने व्रत नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए गोल हो, बिल्कुल ये गेंद होती है जैसे कि, ठीक है, एक मतलब प्लेट होती है, चूड़ी होती है, तो इसके आकार के हमें बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। प्लेट हो गया, चूड़ी हो गया, बहुत ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, व्रत के जैसी। तो हम इसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। उस व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए व्रत की परिधि क्या बोला गया यहाँ पे, व्रत की परिधि। अब इस चीज़ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिज्या को हम किससे दिखाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। व्रत की परिधि क्या फॉर्मूला क्या होता है, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस सब के लिए आप देखिए व्रत में जो त्रिज्या होती है वो कहाँ पे होती है, तो ये जी सेंटर है इसका, मान लीजिए। ठीक है, तो इस सेंटर से, इस केंद्र से हम जो भी लाइन खींचेंगे ना, ये होती है इसकी परिधि। ये क्या चीज़ है इसकी, जिससे ये बना है ना घेरा, ये कहलाएगी इसकी व्रत की परिधि। और इस ये होती है त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी केंद्र से परिधि तक जो रेखा खींची गई है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहेंगे अपनी त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक जो अपने लाइन खींची है, ड्रॉ करा लाइन को, ठीक है, वो अपनी क्या कहलाएगी यहाँ पे, अपना कहलाएगा भाई त्रिज्या। ठीक है, और जो परिधि अपनी चारों, ठीक है, तो त्रिज्या अपने को दी है 14 सेंटीमीटर, और बोले आप परिधि, जो परिधि जो ओले पास दे रखी है, ये कितनी होगी, ये क्या होगी अपनी परिधि। ठीक है, देखिए त्रिज्या को दिखाते हैं हम आर से। ठीक है, त्रिज्या किससे दिखाते हैं हम, आर से, और परिधि को दिखाया जाता है भाई अपना किससे दिखाते हैं, सी से। किससे दिखाते हैं अपने यहाँ पे, सी से दिखाते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको तो देखिए आपसे यहाँ पे यही बोला कि व्रत की परिधि निकालो, लेकिन व्रत की परिधि का जो फॉर्मूला होता है पहले वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया पहले वो लिख लें। तो देखिए हमें यहाँ पे दिए रखा है क्या, सबसे पहले हमें दिए क्या है यहाँ पे, व्रत की त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को लिखते हैं आर से। कितना दिया आपने को, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है इसमें भैया, तो व्रत की परिधि पूछी है। क्या पूछा है इसमें भैया, परिधि अपनों से पूछिए, व्रत की परिधि क्या होगी निकालिए। ठीक है, परिधि पूछी, तो व्रत का परिधि का फॉर्मूला निकालिए पहले, सबसे पहले आप। तो इसका जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है आपका व्रत की परिधि। ठीक है, व्रत की परिधि का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपका होता है 2 पाई आर। क्या होता है, व्रत की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हो गया ना। देखिए पाई का मतलब होता है 22/7। पाई का जो मान होता है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, पाई का मान होता है 22 बटे में आपका इतना होता है 7 होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7। अब इसमें पूछा हमसे व्रत की परिधि, तो लगाइए ना, देखिए 2 लिखिएगा, पाई का मान आप रख लेना। ठीक है, पाई कितना होता है, पाई का मान होता है 22 बटे में आपका होता है 7। ठीक है, पाई का मान 22/7। उसके बाद आर जो दे रखा है, आर अपने को कितना दिया यहाँ पे, 14 दिया है, तो आर रख लिया आपने 14। ठीक है, आर कितना रखना है हमको, आर अपन ने रखा है यहाँ पे 14। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कट गया ना। उसके बाद 2 की उड़ा करिएगा इससे। ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 44 दूनी आपको कितना आया, 88 आ गया। यानी कि इसका मतलब ये, वो कोई भी आपको एक दे रखा है, एक टायर, मान लीजिए साइकिल का एक टायर रहेगा। ठीक है, उसकी जो त्रिज्या यहाँ से केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, लंबाई है, त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर की आएगी। और उसकी जो अपने परिधि निकाली है, पहिया कितने सेंटीमीटर का, तो वही अपना आया 88 सेंटीमीटर। कितना आया भैया, 88 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से किसी भी व्रत की, मतलब त्रिज्या कितनी भी दी हो, आप इस तरीके से उसको निकाल लोगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हमने देखो करा वाले इजी से क्या करा हमने, इस व्रत की परिधि ज्ञात करी कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो परिधि जब भी पूछे तो आप ये वाला इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या, 2 पाई आर वाला। व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। मेरे साथ बोलोगे तो याद होगा, व्रत की परिधि का फॉर्मूला, व्रत की परिधि 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर में आपका 2 तो है फॉर्मूले में, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, और आर जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, वो आर क्या है, आपकी त्रिज्या। ठीक है, रेडियस क्या है, रेडियस कितनी, 14 सेंटीमीटर। कितनी दी आपको, 14 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे रख लिया, उसका मान आपको यहाँ पे निकल के आगे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको खुद करना तो वो भी कर लीजिएगा। मान लीजिए उस व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपको 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें 42 सेंटीमीटर व्यास दिया, व्यास का मतलब होता है डी, तो डी का मतलब 42 सेंटीमीटर। अब जो ये व्यास होता है डी, ये व्यास आखिर होता क्या है, डायामीटर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम डायामीटर। देखिए यहाँ पे आपके जो त्रिज्या दे रखी है ना,
इस त्रिज्या को इस साइड बढ़ा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त के एक सिरे, वृत्त की परिधि है, परिधि के एक सिरे से और सेंटर से होकर जो केंद्र से होकर लाइन जाती है वृत्त की दूसरी परिधि तक के टच होती है, ठीक है, परिधि से टच हो जाए दूसरे सिरे से, तो ये कहलाती है अपना यहाँ पे व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है अपना ये व्यास कहलाता है। यहाँ से ऐसे ऐसे में ले लो चाहे तो, चाहे किस तरीके से ही ले लो, ठीक है, आपका ये कहलाएगा, आपका क्या यहाँ पे व्यास कहलाएगा। क्लियर ना बात, ठीक है। अब देखिए आपने ये वृत्त बनाया, ठीक है, ये केंद्र है इसका, यहाँ से लेके आपने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो आपने लाइन जो ड्रॉ करोगे, आप ये वाली लाइन जो ड्रॉ करोगे ना, ये अपना कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा। क्लियर बात है ना। अब देखिए जो व्यास होता है ना, वो अपने जो त्रिज्या होता है इसका 2 गुना होता है। कितना होता है इसका, 2 गुना होता है, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यानी कि इसका हम अगर आधा करेंगे, त्रिज्या निकालना है इसकी, तो कितने निकलेगी, इससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा भाई, 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से इसको जब मैं डिवाइड करूँगा, मान लीजिए, तो कितना निकलेगा मेरा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके देखिए ये पूरा जो दे रखा पूरा, ठीक है, जो पूरा दिया मुझे कितना दिया यहाँ पे 42 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और सिर्फ और सिर्फ इतना जो दिया मुझे वो कितना है 21 सेंटीमीटर। ये डी है मेरा और ये आर है मेरी 21 सेंटीमीटर। क्लियर ना बात। अब परिधि पूछिए तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको आर का मान तो मिल गया ना 21, आर का मान मिल गया 21 यहाँ रखोगे आप आराम से, नहीं आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर करें एंड वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।